अरुणाचल में 11 जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया। आप बेसिकली इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं। इट्स लाइक मैं आपकी बच्ची का नाम बदल दिया। इट्स लाइक दैट, आप तो बड़े अपसेट हो जाएंगे। भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड ऑलवेज बीन and always will be an integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. It has to be taken seriously और इंडिया ने काफी सीरियसली उसको रेप्लिकेट किया, जवाब दिया। Government of India very closely follows all developments which have a bearing on our national interest. ये सब फिक्शनल नाम जो मनगढ़ंत तुम नाम कर रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल दिया भारत ने चीन को कि अपनी औकात में रहो। 2017 में भी ऐसी हरकत की, 2021 में भी हरकत की, अब ये तीसरी बार है पिछले 4-5 साल में जो चाइना ने इस तरह। जब क्वेश्चन है वो इंडिया है, इंडिया क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि इंडिया कर क्या रहा है। कह रहा है मैं डॉलर को वीक कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा है मैं क्वाड का हिस्सा हूँ। हुआ ये है कि क्योंकि इंडिया ने ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में शहर है वहां पर G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई, तो उसके रिटेलिएशन में छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। चाइना ने जो हाल ही में एक फिर इंडिया के साथ नाटक शुरू किया है, अरुणाचल प्रदेश के जो शहर हैं उसने चाइना ने अपने नाम चाइनीज़ कुछ नेम रखे हैं, जिसको लेकर भारत का इंस्टेंट रिएक्शन था। इंस्टेंट रिएक्शन भारत का था, जिसको लेकर अब भारत के मित्र देश में से एक अमेरिका ने भारत को बोला है बहुत सही किया आपने, और अब देखते हैं और देशों का क्या रिएक्शन आता है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। 11 जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया, राइट, चाइनीज नाम दे दिया, क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल, उसको कहता है साउथ टिबेट। तो चाइना ने बोला साहब ये अरुणाचल की जो जगह है इसको हम चीनी नाम दे देंगे। तो भारत ने बोला, भारत का बड़ा प्यारा एक बयान आया है, भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड ऑलवेज बीन and always will be an integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. ठीक है जी। तो 5 माउंटेन पीक्स, 2 लैंड एरियाज, 2 रेजिडेंशियल एरिया, 2 नदी, इनमें सब में अपने अपने इन्होंने नाम चीनियों ने डाल दिए हैं। अच्छा, ये चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलता है ऐसे। यही चीज पाकिस्तानियों ने भी करी थी। तो ऐसा नहीं है कि बेटा अब्बू से सीखता है, अब्बू भी बेटे से सीख रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश करी थी ना, श्रीनगर हाईवे, वो इस्लामाबाद वाली जो रोड थी जिसका नाम ही श्रीनगर हाईवे कर दिया, क्योंकि 370-35 से हटाने के बाद और तो किसी चीज की हिम्मत थी नहीं पाकिस्तान की। उनकी फौज तो अपने खुद के प्लॉट घेर रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करा, चलो पाकिस्तान की इस सड़क का नाम हम श्रीनगर हाईवे रख देंगे, इसका नाम हम कश्मीर हाईवे रख देंगे, इसका नाम हम दिल्ली रख देंगे, इसका नाम हम तमिलनाडु रख देंगे, इसका नाम केरल रख देंगे, इसका नाम हम मणिपुर रख देंगे, इसका नाम राजस्थान पंजाब रख देंगे, कुछ कुछ अपने दिमाग से। ठीक है, नशेड़ी तो है ये, अपने दिमाग से कुछ ना कुछ। तो चीन ने भी वही चीज पकड़ ली। अब चीन ने वो चीज पकड़ ली तो चीन ने बोला, भारत ने बोला औकात में रहो। ये सब फिक्शनल नाम जो मनगढ़ंत तुम नाम कर रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल दिया भारत ने चीन को कि अपनी औकात में रहो। ठीक है, ये दखलंदाजी करने का प्रोग्राम अब देखना है। एक तरफ से चीन, एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, है ना। पाकिस्तान पैर पकड़ गया होगा, पाकिस्तान वहां पे ओआईसी के सामने, नहीं अब्बू नहीं, हम तुम्हें अपना तीसरा अब्बू मान लेंगे। एक तो मेजर गौरव आर्या है, दूसरा चाइना है, हम तुम्हें अपना तीसरा अब्बू मान लेंगे, प्लीज एक बार कुछ कह दो। ये करा होगा पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पैसे वैसे हैं नहीं इनके पास, भुग रहे हैं ये पैर पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी, जहां पे जाते हैं पैर ऐसे पकड़ लेंगे। फिर लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आपने इंडिया का तो मैप देखा होगा ना जी। तो जो कश्मीर है, देयर इज द, एक तो जो हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, दूसरा चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन इंडिया के मैप में वो दोनों पार्ट्स को हम इंडिया के मैप में इंक्लूड करते हैं, हालांकि इंडिया डजंट कंट्रोल दोस टू थिंग्स, राइट। दे आर तो चाइना भी इस तरह जब मैप बनाता है, तो ऑफिशियल मैप अगर आप चाइना का देखें फ्रॉम द चाइनीज कंट्री, तो अरुणाचल प्रदेश को वो अपने मैप में इंक्लूड करते हैं और उसको कहते हैं सदर्न तिब्बत, और कुछ उन्होंने कुछ ज़ेंगैन कुछ नाम रखा हुआ है उस इलाके का। तो वो कह रहे हैं कि हमारा टेरिटरी है, हमारी इस पे सॉवरेंटी है, हम नाम बदलेंगे। सो दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड इट। बट आई थिंक कि हुआ ये है कि क्योंकि इंडिया ने ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश में शहर है वहां पर G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई,
तो उसके रिटेलिएशन में चाइना जो एक तो आई नहीं उस मीटिंग के लिए और उसके बदले ये किया। डॉक्टर साहब अगर आपको याद हो हमने उसके बाद प्रोग्राम भी किया था, मैंने जी आपसे हाँ, पूछा जी था कि ये चाइना क्यों नहीं आया, हाँ। इसके अंदर तो आपने ये तफसीली बताया था कि वो इसलिए नहीं आया कि वहां पे हुई है। तो अब उसने कहा कि एक तो वो आया नहीं, अब ये यानी ये बात जो है वो सामने आ गई। तो उन्होंने सोचा होगा कि हम कैसा जवाब दें। दे मस्ट हैव टेकन इट एज एन इंसल्ट चाइना के ये इंडिया ने जबरदस्ती प्रोवोकेशन किया है हमारे साथ। दे कुड हैव हैड दिस मीटिंग एल्सवेयर बट इन्होंने ईटानगर में किया है, तो हम इसका जवाब दें, कैसा दें विदाउट एक्चुअली स्टार्टिंग ए फाइट। तो उन्होंने सोचा होगा ठीक है, वी विल डू समथिंग टू रीअसर्ट आवर सॉवरेंटी ऑन जंगैन, कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को। बाद वक्त कहते हैं सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ये भी लिखते हैं सो कॉल्ड। तो आई थिंक दिस इज ए प्रोवोकेशन। जो डिस्कशंस हो रहे थे कि हो सकता कि देयर विल बी सम वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद चाइना, बट दिस इज अनदर वन स्टेप अबव कि हम एक कदम और दूर हो चुके हैं फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन ऑफ चाइना। और चाइना मेरे ख्याल से ये बात क्यों नहीं समझता कि हर कदम जो चाइना इस तरह का अग्रेसिव इंडिया की तरफ लेता है, इंडिया भी एग्रेसिव जवाब देता है, बट इट आल्सो पुशेस इंडिया क्लोजर टू द यूएस, मोर इनटू क्वाड। अब देखना, आपको पता है पिछले महीने यूएस की जो सेनेट है यहाँ पर, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, इंडिया की लैंग्वेज यूज की, जिस तरह इंडिया हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उसको निकाल नहीं सकते इंडिया से। तो उसी लैंग्वेज का रेजोल्यूशन यूएस सेनेट में पास हुआ, बाईपार्टिसन, दोनों पार्टी के लोगों ने वोट किया। सो जहां तक अमेरिका इज नाउ कंसर्न, अमेरिका रिकॉग्नाइजेस अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल एंड। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप चाहें तो यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा मेजर गौरव आर्या कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे चाइना की जो ये हरकत है। और ये चाइना, मेरा ऐसा मानना है कि अभी हाल ही में रशिया के साथ इंडिया एक सैटेलाइट सिटी का निर्माण करने जा रहा था। कहाँ पर? एक रशिया का इलाका जिसको चाइना क्लेम करता है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके उसके 22 पड़ोसियों के साथ इस तरीके के लैंड वाले विवाद हैं और वो क्लेम करता है। इवन उसके कुछ विवाद तो चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा समझ रहे हो ना आप, मून के साथ है, उसको भी वो अपना क्लेम करता है। ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये लोग इनके ऐसे हैं कि ये डायनेस्टी का ये हिस्सा था तो ये हमारा हिस्सा है, इस तरीका। इंडिया के लोग ऐसा बोलते हैं ना कि तिब्बत हमारा हिस्सा था, अफ़गानिस्तान हमारा हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान तो था ही, इवन श्रीलंका हमारा हिस्सा था। बट अब तो क्लेम नहीं करते, हम क्लेम नहीं करते। बस एक अखंड भारत था तो हम उसे याद करते हैं। ये तो नहीं है कि अब हम उसे क्लेम करने लगे अखंड भारत हमें वापस लेना है। ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट ने तो कभी नहीं कहा कि हम अखंड भारत बनाएंगे और अखंड भारत ये तिब्बत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हम वापस ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। आपको भी पता है ये बातें होती ज़रूर हैं, बट यहाँ तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पर ऐसी हरकतें करती है। खैर करो, कोई दिक्कत नहीं है, दम है तो ले लो, नाम रखने से क्या फ़ायदा होगा। आपको भी पता है कि चीन ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। और वैसे भी चीन लास्ट गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद इनको इतनी शर्म आई थी अपने जो फ़ौजियों के नंबर बताने में, तो इन्होंने फ़ौजियों की डेड बॉडी के नंबर तक नहीं बताया और दुनिया के सामने आ गए कि इनके कितने फ़ौजी मारे गए थे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियो आपको उस चैनल पर मिल